सबको यथा योग्य वस्तु प्रदान करते हुए घर में रहे। ये भरता देवो गुरुर्भरता धर्मत्वेभ्यव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चये। कह रहे हैं कि हे पार्वती, भरता को ही वह गुरु समझे, भरता को ही वह स्वामी समझे, भरता को ही सब धर्म और तीर्थ समझ करके उसकी सेवा करनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति की सेवा छोड़ करके दूसरे पत्नियों में अपना मन लगाती है, तो रामायण में लिखा है कि पति वंचक परे पतिरत करही रौरव नरक कल्प सद करही। पति वंचक परिरत, तो कहते हैं जो अपने पति को छोड़ करके दूसरों के पति के साथ में रमण करती है, वह रौरव नरक में जाकर के निवास करती है, यानी नरक में जाकर के बहुत दुख भोगती है। और कहते हैं जो पति से छुप करके मिष्टान खाती है, वह किसी गांव में जाकर के सुअरिया बनती है, क्योंकि शहरों में तो सब गटर बंद कर दिए गए हैं, तो किसी गांव में जाकर के खुले में सोच होता है, हाँ वो सुअरिया बनती है जाकर के पति को तू कहने वाली, और पति से छुप करके दूसरे पुरुषों को देखती है, वो फिर दूसरे जन्म में कहानी हो जाती है। तो कहते हैं कि ये पतिव्रता का प्रभाव ऐसा है महाराज, कि पातिव्रत का पालन करते हुए जो माता बहनें अपने जीवन को निर्वहन करती हैं, वो 3 कुल का उद्धार करती हैं। एक तो अपने कुल का जिसमें ब्याह करके आई हैं, एक जिसमें जन्म लिया है, और एक मामा के कुल का। जिस प्रकार से पिता पुता प्रसप्तभिः पितृभिः सहते नरः, तो ये बड़ी विचारणीय बात है, क्योंकि ये नारी ही ये कुल का उद्धार करने वाली है। तो कहते हैं बिना भार्या के कोई भी देव पूजन आदि नहीं हो सकता है, इसलिए चरित्र को धारण करते हुए फिर उसे अपने यज्ञादि पूजन कर्म करना चाहिए। और जो इन पर विचार न करके अपना शील भंग करती है, अपने देह सुख को मान करके ही वह पर पत्नियों के साथ में महाराज रमण करती है, उसका 3 कुल नरक में जाते हैं। अपना कुल, ससुराल का कुल और मामा का कुल। तो कहते हैं हे पार्वती, पति अगर ओंकार है तो स्त्री वेद श्रुति है, पति अगर तप है तो स्त्री क्षमा है, पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। ऐसा आचरण करने वाले स्त्री और पुरुष ये दोनों ही धन्य होते हैं। जो बात स्त्रियों के लिए कही गई है वही पुरुषों के लिए कही गई है। पुरुषों को भी पर स्त्रियों में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी 4 प्रकार की पतिव्रताएं कहलाती हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी है? कि जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन न करे, यानी पूरे संसार में वह अपने ही पति को पुरुष रूप माने, बाकी सबको अपनी तरह ही नारी रूप मान करके दूसरा को पुरुष समझे ही नहीं। ऐसा जिसका सात्विक भाव है वह प्रथम स्थान पर आती है। और फिर दूसरी स्त्री जो है अपने पति की सेवा तो करे ही, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझ करके, अपने देवर जिनको छोटा है उसे छोटा भाई, बड़ा है बड़ा भाई समझ करके उनका आदर सत्कार करे। तो ऐसी स्त्री मध्यमा पतिव्रता कहलाती है। और तीसरी जो है अपने धर्म को समझ करके, अपने कुल का आचार विचार रखते हुए कहीं व्यवचार न करे, ऐसी ही तीसरी स्त्री में पतिव्रता कहलाती है।
और जो पति और कुल के ऐसे व्यवचार नहीं करती है और चौथे प्रकार की पतिव्रता कहलाती है। रामचरितमानस में भी इसी का वर्णन किया गया है। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन बोरस जगनाई। उत्तम के अस मन माही सपने हुआन बोरस जगनाई। मध्यम परिपथ देख ही कैसे राधा पिता पुत्र जैसे। धर्म विचार मुझे बोल रही सोने बिन अवसर रह जाई जाने हो इस प्रकार से महाराज एक तो केवल 2-4 श्लोकों की व्याख्या की है। इस पुराण में वर्णन आया है कि 772 श्लोकों में उन ब्राह्मणियों ने पार्वती मैया को उपदेश दिया। हम तो 2-4 की व्याख्या सुन के घबराने लगे। तो ऐसा नहीं है, इन पर चलेंगे तो हमको सत्फल की प्राप्ति होगी। हम जो छोटी सी भी पूजा करेंगे उसका शीघ्र ही फल हमको मिलेगा। इसलिए ऐसा सुंदर उपदेश पार्वती मैया को किया था विदा से पहले। कल थोड़ा समय का अभाव था और जब पार्वती मैया की विदा की गई ना महाराज, तो सब कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथ में पहुंचे हैं। जितने भी गढ़ थे जब रात्रि भर करके आए थे, सबको भोले बाबा ने यथा योग भेंट प्रदान की। आजकल जो दुहाई में आते हैं ना, तो भेंट प्रदान करते हैं। ऐसे ही भोले बाबा ने सबका सत्कार किया, सबसे आशीर्वाद लिया और सभी ने महाराज बहुत बहुत बधाई भोले बाबा को प्रदान की है। और फिर तो महाराज सभी झूम रहे हैं और गा रहे हैं और नाच रहे हैं। बड़ा ही उत्सव आनंद आ रहा है उस कैलाश पर्वत पर। बड़े ही भाव से हम लोग भी उत्सव मनाते हुए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। बोली शंकर भगवान की सभी झूमते नाचते गाते चलके सभी रखते। बूढ़ा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। बूढ़ा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। 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 और बूढ़ा बने आदि शादी का अवसर है, आदि शादी का अवसर है। और जो लोग नाच की आदि लगाए केवल शंकर जी की शादी का उत्सव नहीं होगा। जिसकी इच्छा बूढ़ा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। बूढ़ा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। 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 बूढ़ा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं।
दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वर्ण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वर्ण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं हो। के जोड़ी का जवाब नहीं हो। के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब शंकर भगवान की, गौरा मैया की। इतना महाराज आनंद आ रहा है कैलाश पर्वत पर। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस प्रकार से विवाह करके और भगवान ने फिर पुत्रों की उत्पत्ति कैसे की। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक गोपनीय चरित्र में तुमको अवश्य श्रवण कराऊंगा। कैलाश पर्वत पर शिव और शिवानी महाराज 1000 वर्ष तक महाराज रमण किया। उस समय महाराज एक दैत्य हुआ तारकासुर, और तारकासुर से महाराज सब इतने भयभीत हुए। उसने वरदान मांगा था, कल की कथा प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि उसने वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही, इस प्रकार से महाराज कहते हैं जब शिवाशिव रमण कर रहे थे और इधर तारकासुर के अत्याचार से दुखी थी। इतने ही नहीं, सब देवता भी दुखी थे। किसी के उसने कुंडल छुड़ा लिए, किसी का चित्र छुड़ा लिया, किसी का घोड़ा छुड़ा लिया। कल की कथा प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे। सब देवता जाकर के और विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं। विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि कुछ करो, इस समय तारकासुर का बड़ा ही अत्याचार है। उन्होंने कहा, इस समय देखो शिवाशिव जो है अपने अंतापुर में विराजमान है। जब वह विश्राम लेंगे तब जाकर के हम फिर शिव जी से प्रार्थना करेंगे। देवता चले गए। इधर शिवाशिव जब रमण कर रहे थे, समझो पूरी पृथ्वी कांपने लगी।
शेष कच्छप सब कांप रहे हैं, पृथ्वी हिल रही है क्योंकि शेष के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी डमाडोल हो रही है। जो पवन है वो स्तंभ हो गया, रुक गया, हवा रुक गई। हवा रुकेगी महाराज तो फिर थोड़ा सा पंखा बंद हो जाए तो क्या हालत होती है अपन देखते हैं ना। ऐसे ही जब पूरे ब्रह्मांड का ऑक्सीजन रुक जाए तो फिर तो श्वास लेने में भी परेशानी आती है। इस प्रकार से जब ज्यादा उन्होंने अपने आप को दुखी पाया, पूरे ब्रह्मांड को दुखी देखा, फिर देवता ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के पास पहुंचे। महाराज कुछ करो, श्वास लेने में परेशानी हो रही है। उसी समय फिर विष्णु भगवान सभी देवताओं को साथ में लेकर के, ब्रह्मा को साथ में लेकर के और कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर महाराज इस समय शिवा और शिव माने शिव और पार्वती भ्रमण काल में थे। उसी समय जाकर के सब देवताओं ने प्रार्थना की है। तो वहां भगवान के गण बाहर खड़े हुए थे, तो कोई अंदर प्रवेश न करे। तो नंदीश्वर से कहा, नंदी ने कहा अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जब आप आपसे पुकार सुनी तो भोले बाबा बीच बिहार में से निकल करके बाहर आए और उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्या बात हुई, क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, ये तारकासुर अत्याचार कर रहा है, हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी कांप रही है। उस समय महाराज बीच बिहार से जब भगवान शिव निकले हैं तो उनका दिव्य तेज पृथ्वी पर गिरा है। भगवान भोलेनाथ बोले मेरी इस दिव्य तेज को कौन धारण करेगा? उसी समय महाराज अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया और उनके उस घी को ग्रहण करके वहां से वो चला है। इधर जब शंकर भगवान बीच बिहार से निकल करके बाहर आए तो माता पार्वती बड़ा क्रोध आया। अरे इन्होंने हमारे सुख में भंग डाला है, हमारे सुख में दुख पहुंचाया है। मैं एक दिव्य पुत्र को, एक संतान को उत्पन्न करने वाली थी, अब मेरा कभी शिव के साथ मरमण नहीं होगा। अब मैं बांध रही, मैं भी साप देती हूँ इन देवताओं को, इन देवताओं के बांझ हो जाए। ये पार्वती का साप है। तो 33 कोट देवता के 33 कोट ही रहेंगे, 34 कोट आज तक नहीं हो पाएगा से। हाँ, इसलिए हम सुनते हैं कि 33 कोट देवता, तो 33 कोटि की कभी वृद्धि नहीं हुई। 33 कोटि इतने थे, उनकी वंश की वृद्धि तो होनी चाहिए था। पार्वती को बड़ा क्रोध आया महाराज। ऐसा कहकर के महाराज पार्वती और अग्नि से बोली, हे अग्नि तुमने हमारे पति के वीर का भक्षण किया, मैं साप देती हूँ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। पार्वती ने साप दिया, मैं पार्वती कहती हूँ देवो तुम अति दुख पाओगे, मेरे विहार को भंग किया तुम पुत्र देख नहीं पाओगे, तुमको भी संतान नहीं होगी। जैसे मैं पुत्र विहीन हुई, पत्नी बंध्या तुम्हारी हो जाएंगी, अग्नि सर्वभक्षी होगा, सब युक्त धरी रह जाएगी। इस प्रकार से महाराज जब साप दिया और शिव के शुक्रोधी को महाराज अग्नि ने ग्रहण तो किया, लेकिन उससे शिव महाराज वो दग्ध होने लगा। तब वह जाकर के शिव जी की शरण में पहुंचा है। शिव जी ने कहा सुनो, तुम इसको कहीं जाकर के और इसको किसी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। अग्नि चला है वहां से, तो वह पहुंचा है, माँ की महाराज भयंकर ठंड पड़ रही थी। देव ऋषि जो ब्रह्म ऋषि थे, 7 ऋषियों की पत्नी स्नान करने के लिए प्रयागराज में माघ के महीने में वहां आई थी। उनको बड़ी जोर की ठंडी लग रही थी। अग्नि देव उसे गंगा जमुना के मध्य में जहाँ संगम है वो आकर के देवी
ये ऋषि पत्नियों ने देखा, अरे ये जल में अग्नि कैसे जल रही है, ये तो कोई माया है, कोई आश्चर्य है। बोले कुछ भी हो, हमको तो ठंड लग रही है। तो वो है 6 पत्नियां तो पहुंच गई महाराज, अरुंधति नहीं गई। जाकर के उन्होंने अग्नि को तापा है और अग्नि ही महाराज धुनी के रूप में उनके अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया और जो शिव के उस तेज को उन 6 पत्नियों के गर्भ में धारण कराया है। इधर ऋषि पत्नियां स्नान करके आई। जब ऋषियों ने अपनी पत्नियों को देखा ये हमारी पत्नियां गर्भ से हैं, तो ऋषियों ने उनको महाराज त्याग दिया। उन्हीं महाराज 6 जो स्त्रियां थी गर्भ धारण की हुई महाराज हिमालय पर पहुंची। हिमालय पर जाकर के उन्होंने उसको दिव्य तेज को बाहर निकाला है, सहन नहीं कर पाई। तो उन्होंने गंगा जी में उसको प्रवाहित किया और गंगा भी जब सहन नहीं कर पाई महाराज उस दिव्य तेज को, तो उन्होंने गंगा जी ने उसको सरकंडों में जाकर के उसे मग्न कर दिया और सरकंडे में पहुंच करके वह एक बालक बनकर के तैयार हो गया। इस प्रकार से महाराज वह बालक अघन का महीना षष्ठी तिथि के दिन उसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका नाम है कार्तिकेय। और जब उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ तो महाराज आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। त्रिलोक में जो कंपन हो रहा था वो आनंद में परिणत हो गया, आनंद आने लगा। उस समय महाराज कहते हैं कि ऋषि आकर के उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, तुम इस बालक का संस्कार कराइए, जाकर नामकरण संस्कार कीजिए। विश्वामित्र बोले, हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो क्षत्रिय हैं। उस बालक ने विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ। छोटे से बालक ने उसे बूढ़े ऋषि को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी ने महाराज बड़े ही विधि विधान के साथ में उनका संस्कार कराया। उसी समय जो बालक था, अब बालक रो रहा था, तो बालक को दूध पिलाने की बात आई। उस बालक को 6 कृतिकाओं ने महाराज दूध पिलाया। तो इस बालक को दूध कौन पिलाएगा? तो सबकी 6 कृतिका बोली, हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे। तो बोले, भाई दूध तो एक का पीना है, माँ तो एक होती है। तो बालक ने 6 मुख धारण कर लिए। इसलिए 6 माताओं की भावना को रखते हुए उन्होंने 6 मुख धारण करके 6 कृतिकाओं का स्तनपान किया। एक दिन वह बालक देवताओं की सभा में पहुंचा। ब्रह्मा विष्णु पूछे, ये कौन है? आश्चर्य पड़ने लगे। इधर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि जो आपका दिव्य तेज गिरा वो कहाँ गया, उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो शिव जी ने उसको पता लगाने के लिए सभी देवताओं से पूछा। अब देवताओं मना करने वाला, हमको तो मालूम नहीं है। पृथ्वी से पूछा तो पृथ्वी पे गिरा थे, पर हमको मालूम नहीं है। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु लोकपालों ने सबने नकारात्मक उत्तर दिया। तब ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने पुनः पृथ्वी से पूछा। पृथ्वी ने कहा, मैंने तो अग्नि को दिया था। अग्नि से पूछा। अग्नि बोले, मैंने गंगा जी को दिया। फिर गंगा जी से पूछा। गंगा जी बोले, मैंने तो सरकंडों में फेंक दिया। सरकंडों में से बालक कहाँ गया? तो पवन देव ने कहा कि भाई वो बालक जो है वही
है? बोले मैंने यहाँ देखा। तो वो बालक कहाँ गया? बोले हमको तो मालूम नहीं। बोले तो सूर्य से पूछो। सूर्य के सामने सूर्य ने कहा देखा तो मैंने भी था उस बालक को, लेकिन फिर मैं अस्ताचल को चला गया उसको उड़ता हुआ देख करके। चंद्रमा से पूछा, भाई रात्रि में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा बोला भाई उसको मैंने देखा कि उस बालक को 6 कृष्णाएं स्तनपान करा रही थी, और फिर उस बालक को लेकर के वो बद्रिका आश्रम में आ गए। बद्रिका आश्रम में उन्हें कृतिकाओं का स्तनपान कराने से उस बालक का नाम कार्तिकेय हुआ। शिव पार्वती को पता चला कि हमारा वह जो दिव्य देह था वो कार्तिक रूप में प्राप्त हुआ है, और उन्होंने फिर तो महाराज बच्चा का जन्मोत्सव मनाया। सभी ब्राह्मणों को महाराज बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है। उनका नामकरण संस्कार आदि, जातकर्म संस्कार आदि के जो दान पुण्य है वह भोले बाबा ने किए हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाई अब बालक का नामकरण संस्कार का हमें दान पुण्य दिया, बालक तो आना चाहिए। अब बालकों को बुलाने के लिए नंदीश्वर को बुलाया। भाई बालक का पता लगाओ। तो नंदीश्वर के सहित महाराज असंख्य रुद्र चले हैं, असंख्य उनके गढ़, वीरभद्र, महाकाल, 1 लाख हमारा क्षेत्रपाल, एक ही क्षेत्रपाल जानते हैं। उन्होंने 1 लाख क्षेत्रपाल और 3 लाख भूतों को लेकर के नंदीश्वर पुत्र को ढूंढने के लिए चले हैं। और पुत्र को जब ढूंढने के लिए चले हैं तो महाराज कितना बालक का लालन पालन कर रही थी। जैसे ही बालक को देखा, अरे भाई कार्तिक कहाँ है? कार्तिक का पता बताओ, किसी ने कार्तिक देखा है तो बताओ। ऐसे आवाज लगा रही थी। कृतिका घबराई। कार्तिक बोले चिंता मत करो माँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे बोले तो इतने झुंड के झुंड आ रहे हैं। बोले उसकी चिंता मत करो। माता को अभय प्रदान किया। उसी समय महाराज नंदीश्वर ने आकर के प्रणाम किया। दादा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए कैसे आना हुआ, कहाँ से आए? बोले हम शिव के गण हैं, सब आपको भी ढूंढने के लिए आए। भ्राता कहिए कैसा आगमन हुआ? उन्होंने कहा तारकासुर से हम लोग सब बड़े ही पीड़ित हो रहे हैं, और उसका वध करने में कोई सामर्थ्यवान है नहीं, और संसार में तुम ही ऐसा कर पाओगे। और इस समय तुमको माता पार्वती ने और शिव जी ने याद किया है और तुमको बुलाया है। तुम शिव के ही पुत्र हैं, पार्वती के ही पुत्र हैं। कार्तिक ने कहा मेरा जन्म तो माता पार्वती से नहीं हुआ, फिर भी मैं मां मानता हूं उनको, धर्म की मां मान रहा हूं। और कृतिकाओं ने जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पोषण किया। तो एक पोष मां होती है, एक जन्मदाता मां होती है। माताएं भी शास्त्र में कई प्रकार की होती हैं। कि राजपत्नी, गुरोर्पत्नी, मित्र माता तथैव पत्नी माता स्वमाता च पंचैते मातृश्रेष्ठतः। राजा की पत्नी हो मां के समान होती है। और 8 वेद है, कहीं तो मित्र पत्नी तथैव कहा गया है। जो मित्र की पत्नी, अगर मित्र बड़ा है तो भाभी भी मां के समान, कहते हैं भाभी मां। तो मित्र पत्नी तथैव। और कहीं किसी ने इसको भाव किया कि मित्र भी भाई के समान होता है, इसलिए मित्र की जो बहन है वो बहन होती है, मित्र की जो मां है वो मां होती है। तो मित्र माता तथैव। राजपत्नी, गुरु पत्नी, गुरु जो पत्नी है वो भी मां के समान गुरु माता कहा जाता है। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र माता तथैव। और पत्नी माता, ऐसा मत से पत्नी माता बन जाए। पत्न्यः माता सपत्नी माता, षष्ठी विभक्ति लगेगी।
तो यहाँ जो पत्नी की माता है यानी सासू माँ, तो वह माँ के समान कहलाती है। और पत्नी माता स्वमाता चा पंचैते माता स्मृता, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। तो उसमें 5 प्रकार की माता के बारे में कहा गया है। तो बोले इसमें मेरा दुग्ध पान कराया है, ये मेरी पोस्ट माँ है दुग्ध है, और मैं शिव जी के द्वारा उत्पन्न हूँ, उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं, इसलिए मैं उनको माँ के समान ही उनका आदर करूंगा। ऐसा कहकर के महाराज वह शिव जी ने 100 पहियों का भेजा था कार्तिक को लाने के लिए। एक आध पहिए नहीं, 100 पहिए उस रथ में लगे हुए थे। 100 पहियों के रथ में बैठ कर के महाराज जिस समय कार्तिक आए हैं, माता पार्वती ने कार्तिक को देखा, इतना पुत्र से उमड़ा, अपने आप स्तनों से दूध निकल करके कार्तिक के मुख में गया। माता पार्वती ने कार्तिक को स्तनपान कराया। ऐसा देख करके महाराज उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया। तो कहते हैं जिस समय माता पार्वती पुत्र के पास में जा रही थी मिलने के लिए, और 30 सहेलियों को साथ में लेकर गई है। पति पुत्रवती विश्चर सातवी स्त्री ध्यान कहा, लक्ष्म्यादि कृष्ण देवीश्च। कृष्ण देवीश्च का मतलब होता 30 देवी। देवीश्च पुरः दुर्गा समादेव। कहते हैं कि लक्ष्मी आज सारे स्त्रियों को साथ में लेकर के, ब्रह्मा की अप्सराओं को साथ में लेकर के जिस समय कार्तिक के पास पहुंची हैं, कार्तिक ने माता पार्वती को देखकर के प्रणाम किया है और अपनी छाती से लगा करके उसे स्नेह किया। माता ने दुग्ध पान कराया। शिव जी ने महाराज 100 घटों के द्वारा अपने पुत्र का अभिषेक किया। इस प्रकार से कुमार कार्तिक का अभिषेक किया है। सभी देवता बड़े ही आनंद मना रहे हैं। और कुमार जो कार्तिकेय है ना, उनका महाराज सभी गणों के आधिपत्य के रूप में बोले आज से हम इनको कुमार कार्तिक को सभी देवताओं के अधिपति बनाते हैं। अधिपति जब बना दिया, और अधिपति क्यों बनाया? कारण यह है कि देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई कार्य चल रहा है और हम उससे क्या भैया इस काम को करा देना, तो दूसरा व्यक्ति तुम कौन हो गया कराने वाले? अरे भाई हमारी इच्छा है, हमारी गली का पार्षद तो दूसरा है वो कराएगा, तुम कौन होते हो? और अगला व्यक्ति विभाग बनाने के लिए आ रहा है, अगला चुनाव हम लड़ेंगे तो हमको वोट मिलेगा, काम कराएंगे। तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है तो रोक देता है, बोले इसका व्यवहार न बन जाए, इसलिए वो रिश्ते ले लेता है। ऐसे ही अब तारकासुर से युद्ध करना है, तारकासुर को मारना है, तो हमारा देवताओं का अधिपति बना दिया। जैसा कार्य कहेंगे वैसा सब देवता कार्य करेंगे, इसलिए उनकी बात सब लोग माने, इसलिए उनको अधिपति बना दिया। कार्तिक जिस समय महाराज उनका अभिषेक हुआ, और उसी समय महाराज उनका अभिषेक करने के बाद में वह कहने लगे मेरे लिए पिताजी आज्ञा। बोले देखो इस समय जो है सभी देवता निराश हो रहे हैं। इस समय तारकासुर का बड़ा भयंकर महाराज उत्पात मचा हुआ है, तुम तारकासुर का वध करो। तो महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी के कहने से सभी देवताओं ने महाराज मिलकर के और तारकासुर से एक युद्ध के लिए चले हैं कार्तिक को लेकर के। और कार्तिक को लेकर के जब युद्ध करने के लिए चले हैं तो वर्णन आता है कि तारकासुर महाराज भयंकर युद्ध चल रहा है, और मैदान में आकर के वीरभद्र ने तारकासुर पर त्रिशूल का प्रहार किया। तारकासुर ने त्रिशूल को लिया, तोड़ करके फेंक दिया। तारकासुर ने पुनः महाराज शक्ति का प्रहार किया तारकासुर पर,
फिर से तारकासुर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार से महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के महाराज विष्णु भगवान पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा इनका अभी देखता हूं मैं। उन्होंने अपने सुदर्शन का प्रहार किया, उस सुदर्शन से भी कुछ नहीं हुआ। इतना महाराज बलशाली या कुछ वरदान था कि मुझे शिव का ही पुत्र मार पाएगा, कोई मार ही नहीं सकता है। तो जब ब्रह्मा विष्णु ने देवताओं को आगे किया तो तारकासुर कहने लगा, अरे ये ब्रह्मा विष्णु छलिया है, इन्होंने हमेशा छल ही किया विष्णु ने। तारका कहने लगा कि देखो, जिस समय महाराज देवताओं का युद्ध हुआ, दैत्य और दानवों का युद्ध हुआ, उस समय महाराज मदरा अमृत छुड़ाकर के उनको पान कराया, मधु कहकर को धोखे से मरवाया है, और बलि को महाराज उनका सर्वस्व हरण कर लिया तीन भूमि के नाम पर। एक छलिया हमेशा छल करता है। तारक बोला, इसने परशुराम अवतार में भी महाराज अपनी माँ का ही सिर काट दिया, ऐसा एक धोखेबाज है, छलिया है। कृष्ण अवतार में इस विष्णु ने महाराज वेद विरुद्ध आचरण किया। एक पत्नी के साथ विवाह करना चाहिए, 16,108 के साथ किया, ऐसा तारकासुर कह रहा है। कहते हैं 100 जनन्य सिर छिन्न अवतारे रसाक्ते पुत्र अवमानश्च कृतेन अग्रात्मनः विश्व रूप दे जाता भगन्य शयरा प्रोदुक्तानि शीशानि बद्धांचल बस्ता सुते। ये ब्राह्मण कुमारों, कृष्ण महाराज छल से व्रतासुर का वध किया। इत्वा बहुल पापानि हरिशक्रः पुनः पुनः तेजो भी वेतामेव नष्टियो विशेषता। तारक कहने लगा, अरे इंद्र, ये विष्णु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी महाराज वीरभद्र ने फिर से पुनः प्रयाग किया। वीरभद्र से तारकासुर कह रहा, वीरभद्र का तुझे ऐसा दंड दूंगा महाराज, युद्ध करना ही भूल जाएगा। वीरभद्र तो पीछे हट गया। भगवान ने अपना चक्र का पुनः प्रहार किया, उसने को ही निगल लिया। अब न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। फिर आया महाराज, त्रिशूल को लेकर के प्रहार किया, उसने त्रिशूल को ही निगल लिया वीरभद्र का। इतनी अस्त्र शस्त्र से सब खत्म होते जा रहे हैं। बड़ा भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है। उसी समय महाराज कार्तिक आए। जब सब देवता हार गए तो कार्तिक ने आकर के कार्तिक के साथ में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया और उसी समय महाराज तारकासुर का अंत हो गया। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। जब तारकासुर मर गया तो सभी देवता बड़े जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और बड़ा ही आनंद मना रहे हैं कि लेकर के अमोघ शक्ति को तारक के ऊपर मारा है। तारक कुमार के कारण से मन में अति घबराया है। शक्ति के बढ़ने से रण में तारक का काम तमाम हुआ, देवों का संकट दूर हुआ, सारे जग में आनंद हुआ है। सब तो बड़े भोले बाबा के उस पुत्र की और भोले बाबा की बड़ाई कर रहे हैं और बड़े ही झूम रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे, वाह बाबा तुम्हारा पुत्र है जो जगत का उद्धार किया है। जय हो शंकर भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। जहाँ विराजे गौरा रानी, कोई शंकर भगवान की है। जहाँ विराजे गौरा रानी, गणपति की सरकार सवरिया। हो बाबा बाबा ले अपने घर, हो बाबा ले अपने घर, हो बाबा ले अपने घर, हो बाबा ले अपने घर। बड़ी भाव से जहाँ विराजे
ईश भोले के जटा विराजे, जटा विराजे, जटा विराजे, जटा विराजे, जटा विराजे। उनकी जटा से बहती गंगा, उनकी जटा से बहती रहती गंगा की ये धार, वो भोला ले चले काशी धाम, वो भोला ले चले काशी धाम। जहाँ विराजे गौरा रानी, जहाँ विराजे गौरा रानी, गणपति सरकार, वो बाबा ले चल काशी धाम, वो बाबा ले चल काशी धाम। गले बोलेगे रुंड की माला, गले बोलेगे रुंड की माला, रुंड की माला, रुंड की माला, रुंड की माला, रुंड की माला। उनके गले में लिपटा रहता, उनके गले में लिपटा रहता विषधर काला नाग, वो भोले चल काशी नाथ, वो भोले चल काशी नाथ। जहाँ विराजे गौरा रानी, जहाँ विराजे गौरा रानी, गणपति जी सरकार, वो भोले चल काशी नाथ, वो भोले चल काशी नाथ। चल काशी धाम, वो भोले चल काशी धाम। बोले शंकर भगवान की। सभी ने महाराज अरे जल ले लो, कार्तिक को प्रणाम जल किया। ले लो भाई साहब, जल ले लो। रुद्र रूपो धरो जातो रुद्र अंशे च संभव, षड्मुखाय नमस्तुभ्यं अरे जल्दी दे दो, येभ्यः पूजा गणामि ते। और इस प्रकार से महाराज एक दिन की बात है महाराज, कार्तिक के इस आख्यान को जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कहते हैं कि एक संत नारद ब्रह्मा से पूछते हैं कि आप हमको भोले बाबा के एक और पुत्र हैं गणेश, उनके बारे में ही हमको कथा श्रवण कराएं। तो कहते हैं गणेश की कल्प वेद से कई कथाएं हैं। एक बात तो महाराज, एक कल्प में शनि की दृष्टि से उनका सिर का छेदन हुआ, और एक कल्प में महाराज भगवान शिव के त्रिशूल से उनके सिर का छेदन हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एक दिन पार्वती की सती विजय आज अपने सभी गणों के साथ में, सभी सखियों के साथ माता पार्वती विराजमान थी। सभी गण बैठे हुए थे। तो सखियों ने कहा माता पार्वती से, पार्वती जी ये सब गण शिव जी के ये यहाँ नहीं, हमारे ये भी बात शिव जी को और हमारे होना। अगर कभी पक्षपात की बात आएगी तो सब शिव जी की तरफ हो जाएगा, अंतर कोई नहीं बोलेगा। तुम भी अपना कोई गढ़ बनाओ।
पार्वती ने देखेंगे जब कोई हमारे विपक्ष में जाएगा तो बना लेंगे। तो माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ में एक स्नान कर रही थी और नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर सुनो, तुम दरवाजे पर खड़े हो जा, कोई अंदर ना आ पावे। शंकर भगवान का आगमन हुआ, नंदीश्वर ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो माता पार्वती इस समय स्नान कर रही है, बोले हमारी धर्म पत्नी है, आगे नंदीश्वर हट गया। अब ऐसी भी कथा आती है कि नंदीश्वर भी सड़क करके महाराज वहां पहुंच गया, तो सभी सखियां और माता पार्वती लजा गया। तो एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए विराजमान और अपने शरीर का पोषण करना, मेल निकला, इतना मेल निकला महाराज जब उससे एक पुतला सा बना दिया और जब पुतला बनाकर के तैयार किया तो माता पार्वती ऐसा कहने कितना सुंदर लगा है, पुत्र की भांति लगा है। जैसी कृपा दृष्टि उसे पुतले पर मेल के पुतले पर डाली तो महाराज वह उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जीव आ गया। बोले हम कौन हैं? बोले तुम गणेश हो। बोले हमको किसने बनाया है? बोले तुम हमारे अंग रक्षक हो, हमारी गढ़ हो। ठीक है, अब बोले हम स्नान करने के लिए जा रही हैं, तुम यहाँ पर द्वार पर रहो और कोई भी अंदर ना आ पाए, या कोई भी हो। ठीक है माता पार्वती ने गणेश जी बोले, मातुर आज्ञा, जो आपकी आज्ञा मान। अब गणेश जी को एक लाठी दे दी और बोले इस लाठी से तुमको रक्षा करनी है। तो लाठी में तो बहुत गुण होते हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग और गहरे नदी नाले मिले। देखो पहले लोग लाठी लेकर चलते थे ना, अब पुल तो हुआ नहीं करते थे, तो नदी नालों में निकल के जाना पड़ता था, तो लाठी से देखते थे कितना गहरा है, तब जाकर के लाठी टिक गई तो जाकर आगे कर सकते थे। तो लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग और गहरे नदी नाले मिले, कहाँ बचावे अंग और कहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे। अगर कुत्ता भी है ना उसमें भाग जाता है। कहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे। और अगर मेरे बदमाश कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, एक बदमाश में ही मार दो रुक जाएगा। तो अगर मेरे बदमाश बाहु को मस्तक खा रहे, कह गिरधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय, सुनो ये मन के बाटी, सब हथियार छोड़ हाथ में ले लो लाठी। अब तुम्हारा लाठी लेकर के और गणेश जी महाराज पहरेदारी कर रहे हैं, उसी समय शंकर भगवान का आगमन हुआ। अरे ये कौन खड़ा दरवाजे पर? बड़ा सुंदर बालक है। अरे तुम कौन हो? अरे हम अपनी माता जी के पुत्र हैं। माता जी के पुत्र होते ही है, बड़ी सुंदर भाषा में गणेश जी बोले। शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बोले रास्ते से जाइए, अंदर जाना। माता आज्ञा मेरा हृदय गमृता मेरी माता की आज्ञा है कि बगैर मेरे कहे किसी को अंदर मत आने देना। तो जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी माता स्नान कर रही है और स्नान करने के बाद मेरे से कह देंगी बेटा अब तुम दरवाजे से हट जाओ, तब मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। मैंने देखा बालक है, ऐसे बालक का होता है। हम लोग कहीं जाते हैं ना इमारत के यहाँ, तो बच्चे छोटे छोटे बड़े मजाक करते हैं, जैसे अस्पतालों को हम जाने देंगे अंदर रात को। तो उन्होंने सोचा बालक है, वैसे ही मजाक में कह रहा है, अंदर नहीं जाने दूंगा मैं तुमको। लाठी जाकर जो गणेश जी खड़े हो गए,
मैं अंदर नहीं जाने दूंगा आपको। अरे हटा उठा, हमको अपनी पत्नी के पास जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं आ सकते आप। हाँ आप जाना है करो, मैं लाठी मार दूंगा। बोले बाबा ने ऐसे ही कह रहा है। तो भोले बाबा ने जी अंदर जाने के एक कुंटल लाठी ऐसी मारी, भोले बाबा बालक से पकड़ के मार गया। अरे ये तो बालक बहुत तेज है, अगर मैं दोबारा गया तो वैसा नहीं 2-4 मारने बाद से मिट जाए। हमने अपने घरों से कहा जाओ जाके समझाओ। अब तो महाराज सब गढ़ आए हैं। अरे तुम कौन हो? बोले पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम शंकर के गढ़। बोले हम पार्वती के गढ़। बोले हम सब गढ़ एक है भैया, ऐसा करो शंकर जी अंदर जाना चाहते हो? बोला ना बिल्कुल नहीं जाने, हमारी माता की आज्ञा के अगर कोई अंदर नहीं जा सकता है। बड़ा भयंकर महाराज गढ़ों का युद्ध हुआ, सबको महाराज मार मार के भगा दिया। भयंकर जब माता पार्वती को पता चला, संजय ने कहा माता पार्वती तुम स्नान कर रही हो और दरवाजे पर युद्ध हो रहा है। माता पार्वती मेरे पुत्र से? हाँ। माता पार्वती ने गणेश से कहा चिंता मत करो गणेश, चकाचक महाराज युद्ध होने दो, मेरा आशीर्वाद है। अब तो महाराज सबको मार मार भगाए। उसी समय महाराज बोले ब्रह्मा जी बोले जरा मैं जाके देखूं, मैं कहीं बड़ी बुढ़े की बात मान जाए बालक। ब्रह्मा जी पहुंचे। बेटा कार्तिक गणेश बेटा सुनो, लाठी को दूर रखो। हाँ बोले लाठी को दूर रख दिया। बोले बाबा आ रहे हैं, उनको अंदर जाने दो ना। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, तुम जिद क्या करते हो? हम कह रहे हैं ना हम तुमको अभी मारेंगे। जैसे आग दिखाई ब्रह्मा ने गाड़ी पलट दी ब्रह्मा की महाराज। और इस बालक बड़ा तेज है महाराज। ब्रह्मा जी भागे वहां से। विष्णु भगवान जी कहे महाराज बड़ा भयंकर विष्णु फिर भोलेनाथ की बात में गए महाराज। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, सबको मार रहा है। भोलेनाथ को क्रोध आया महाराज, तो उन्होंने अपना त्रिशूल का प्रहार कर दिया, उसका सर कट गया। अब तो महाराज जब सिर कट गया तो उस समय माता पार्वती निकल करके आई और उनको बड़ा क्रोध आया। और ऐसा क्रोध आया महाराज कि पृथ्वी कांपने लगी। बोले मेरा जब तक पुत्र जीवित नहीं हो जाएगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। भोले बाबा ने बहुत बड़ा देवता में जाकर स्तुति की जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। ऐसा महाराज चंडी का उग्र रूप धारण कर लिया। कहते हैं ना कि कोई स्त्री लड़ती है, अरे तू तो बड़ी चंडी है। और ऐसा क्रोध में महाराज पार्वती ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि सब कर जोड़े शीश नवाते हैं। अपराध सभी के क्षमा करो, सब शरण आपकी आते हैं। हे देवी आप अपने क्रोध को शांत करो और आपका पुत्र तो मर ही चुका है, कोई बात नहीं है, उसका संस्कार ना बिल्कुल नहीं। जब तक अब मेरे पुत्र को जीवित नहीं कर दोगे तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगी। मत पुत्रो यदि जीवेगा तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूज्योषि च भविष्यसि। और इतना ही नहीं, मेरे पुत्र को जीवित करके अब उसकी सबसे पहले ही पूजा का अधिकारी भी उसे बनाना पड़ेगा। सब देवताओं ने फिर भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, अब धर्म पत्नी की जिद है तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो भोजन पानी मिलेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और भोले बाबा ने मैया पार्वती को मनाया। भोले बाबा माता पार्वती को मना रहे हैं। माता पार्वती का नाम जब तक हमारी जो बात है पूरी नहीं होगी तब तक हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और उसी समय महाराज शंकर भगवान के आदेश से
गड़ गए हैं जाकर के। तो जंगल में एक हथनी लेटी हुई थी, उसका पुत्र पीठ की तरफ लेटा हुआ था, वो करवट से ऐसे लेटी हुई थी। उसी समय देखा कि जितने जानवर थे, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य सारी देखे थे, तब अपने अपने पुत्र को अपनी अंत में साथ में बिताए हुए थे। लेकिन एक हथनी ऐसी मिली तो उनका जो पुत्र था वो हथनी इधर को करवट दी और वो पीठ की तरफ लेटा हुआ था, और इस इसी के पुत्र का सिर लेते, उसी के पुत्र का सिर काट करके ये संदेश मिलता है कि माता को अपने पुत्र को अपने सामने ही सुलाना चाहिए। उसी समय महाराज हथनी का उस पुत्र का सिर लेकर के आए हैं। तो महाराज फिर तो शल्य चिकित्सा के द्वारा और सर्जरी क्रिया के द्वारा, और आजकल जैसे चेहरा लगा किसी का भी ऐसे ही वो शल्य क्रिया के द्वारा सर्जरी करके और गणेश जी को सिर लगाया है। तो फिर तो महाराज सबने फिर गणेश जी की पूजा की है। माता पार्वती बड़ी ही प्रसन्न होकर के और गणेश जी को गोद में उठाया है और उनको अपना दूसरा पुत्र मान करके और उसको स्तनपान कराया है। अब तो महाराज सभी देवताओं ने फिर गणेश जी की पूजा की। तो शिव ब्रह्मा विष्णु मिल करके गणपति को शीश नवाते हैं। पहले गणपति पूजा होगी, हम सब वचन सुनाते हैं। सिंदूर धूप नैवेद्य गंध से पूजा जो कर पाएंगे, चंदन तांबूल समर्पित कर वो मन चाहा फल पाएंगे। तो भादव मास के कृष्ण पक्ष को महाराज ये कथा आती है कि भादव के जो कृष्ण पक्ष की चौथ को जो अपने शिव का गणेश जी का जो पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भादव के कृष्ण पक्ष से उस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और अगहन के महीने में जो गणेश जी की धातु की मूर्ति या सफेद अगौगा की मूर्ति बनाकर के जो पूजा करते हैं, या गणेश की मूर्ति बनाकर के मिट्टी की मूर्ति बना करके जैसे पार्थिव पूजा करते हैं, ऐसे जो पूजा करते हैं और 100 दुआ लेकर के जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, ऐसा करने से और जब 1 वर्ष का जो व्रत है उसको जो धारण करता है, जब व्रत पूरा हो जाता है तो 12 ब्राह्मणों को और 2 ब्रह्मचारी बालकों को जो भोजन कराता है। ऐसा करने से भगवान गणेश से जो आप वरदान मांगोगे और आपका पूरा होगा। ऐसा करने से महाराज आपके संकल्पों की सिद्धि होगी। ऐसा करना चाहिए। कि गणेश जी को दुबा प्रिय क्यों है? बुद्धि गुरुदेव से बड़ी सुंदर बात बोली। तो गणेश जी के बारे में जो दुबा की बात है, गणेश जी कल इस कथा प्रसंग को सुनाएंगे आपको, है ना। बड़ी ही सुंदर अंधकाक्ष की कल कथा आएगी, है ना। तो कल उसमें आपको उसका वर्णन सुनाएंगे। तो कहते हैं कि गणेश जी की इस प्रकार से जो पूजा करते हैं, इसमें सिंदूर, चंदन, कीर्ति का पुष्प और दूर्वा ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो अंधक राक्षस को जब मार दिया था तो उनको बड़ी गर्मी हुई। हम याद आगे कथा। तो अंधक राक्षस को जब मार दिया, गुरु जी ने बताया, तो उनके जो उनको बड़ी गर्मी हुई। अब महाराज इतनी गर्मी हुई तो शांति कैसे मिले? तो ऋषियों को बुलाया, बहुत प्रकार की औषधि दी गई गणेश जी को, लेकिन ठीक ही नहीं हुए। तो उनको उन्होंने 21 दूबा की ग्रंथि बना करके और गणेश जी को खिलाई। तो
गौतम ऋषि ने जो दुर्गा की ग्रंथि खिलाई, उससे उनको बड़ी शांति हुई, उनका जो रोग ठीक हो गया। उन्होंने फिर आशीर्वाद किया, जो मुझे दुर्गा चढ़ाएगा मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार से महाराज ये पीता पुष्प, दुर्गा, सिंदूर, चंदन ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। और ऐसा अगर करते हैं तो महाराज इतना ही नहीं, पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थी, धनार्थी लभते धनम, भार्यार्थी लभते भार्याम। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो टोटक करना छोड़ करके गणेश जी को पूजा करें, तो जो विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। टोटक का काम नहीं करते हैं, हमारी शुद्ध सात्विक उपासना ही काम करती है। ध्यान देना। तो इस प्रकार से जो हम गणेश जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, की पूजा ही पूरी होती है। तो गणेश जी की जो पूजा करते हैं, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, जिसको रोग भयंकर हो गया है उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाराज जो सभी कामना को पूर्ण करने वाला एक गणेश आख्यान है। बोले गणपति महाराज की। अब तो महाराज गणेश जी और कार्तिक बड़े होने लगे। तो एक दिन की बात है कि उन्होंने शंकर भगवान ने सोचा कि भाई पुत्र तो विवाह होना चाहिए। अब दोनों ही पुत्र आयोनिक हैं, दोनों को ही पुत्र मानते हैं। यद्यपि कार्तिक पहले आए इसलिए वो बड़े माने जाते हैं और गणेश बाद में आए छोटे माने जाते हैं। अब गर्भ से अगर हो तो उनका गर्भ से आएगा फैला के ये बड़ा है, इसका विवाह पहले होना चाहिए। तो विवाह की चर्चा से नहीं है, विवाह कराना चाहिए। और किसका विवाह करते पहले? कार्तिक बोले पहले हमारा होना चाहिए, हम बड़े बड़े बना पहले हमारा होना चाहिए। दोनों बालक का जाना विवाह है ना। मैया जसोदा इस समय कहीं ना रूठ गए, जब मैया मतलब चंद्र खिलौना ले हूं तो मैया ने अति कोमल चंदा से सुंदर तो को नई दुल्हनिया ले हूं, तो चंदा बंदा सब भूल गए, बात उन्होंने सब भूल गए। तो उन्होंने कहा बहू लगो। मैया बोली कितनी बड़ी बहू लोगे? बोले मैया बहू तो मैं छोटा हूं तो छोटी लूंगा। मैया बोली बहू तो बड़ी होती है, छोटी थोड़ी होती है। बोलना हम छोटी रहेंगे। बोले कितनी छोटी लगेगा बता? बोले जब हम गैया चरावे जाए तो अपनी जेब में रख के ले जाए। भैया एक गुड़िया की कह रहा है तो एक गुड़िया ला के किसी दे दी है ना। तो ऐसे ही बालक छोटे सोचा रहे तुम विवाह की कितनी कर रहे हो, लेकिन अभी एक शर्त है, तुम अब विवाह तो करेंगे हम तुम्हारा, उसके लिए पहले तुम पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, सारे ब्रह्मांड की। जो परिक्रमा पहले लगा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की। अब तो महाराज जैसे ही सुना कि ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने जाना है तो कार्तिक का बहन का मयूर बोल और कार्तिक तो बैठे वो चौधरी बोल गए महाराज हमारी पास इधर गणेश जी ने देखा भाई मेरा बहन तो चूहा है। अब चूहा पे बैठे बैठे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे चूहा चल रहा है, तो गणेश जी मोटे चूहा छोटा। बीच में महाराज नारद जी मिले। कार्तिक अरे भाई कार्तिक कहाँ जा रहे हो? अरे उन्होंने बाबा की बातों में रहेंगे तो विवाह से रह जाके बातों में लगा लेंगे, अभी गणेश निकल जाएगा आगे। तो कार्तिक ने नारद जी की बात को नहीं सुना। अब महाराज विमान से भी तेज, हवाई जहाज से भी तेज ज्यादा बोर आया उन्होंने और भागम भाग। अब तो महाराज इधर गणेश जी आए, जैसे ही गणेश जी आराम से उनका चूहा आ रहा है। अरे गणेश कहाँ जा रहे हो? बोले भाई प्रतियोगिता चल रही है, शर्त लगी हुई है। हाँ बोले जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले लगा के आएगा उसका विवाह पहले होगा। भैया कांपते हुए लग गए हैं नारद जी। अरे बोले काय को चक्कर में पड़े हो? शास्त्र कहता है कि माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं होता है।
तुम उनकी परिक्रमा लगा लो, एक की जगह 7 लगा लो। सो महाराज नारद जी की बात मान करके गणेश जी लौटे आए। शंकर भगवान ने कहा, अरे गणेश तुम परिक्रमा लगाने नहीं गए क्या? तुम्हारी इच्छा बुढ़ाई नहीं करना है क्या तुमको? बोले बुढ़ाई तो करेंगे, पर शास्त्र कहता है, नारद जी ने कहा है हमसे। तो गणेश जी कहते हैं, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकृतिं च करोति या तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। बोले माता पिता को ही पुत्र को भगवान मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पुत्रश्च महातीर्थं पित्रोश्च चरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। कहते हैं उन्हें फिर किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा पुत्र का दायित्व होता है कि माता पिता, अब अगर हम ये सोच लें, एक भाई, एक बहन, एक बंधु ये सोचे कि एक पुत्र की कामना के लिए, एक पुत्र की भाई की कामना के लिए कितने कितने देवता पूजे जाते हैं। और जो पुत्र विवाह बदल के फिर अपनी बहू को लेकर के चला जाता है, बेटी हुई जमाई के साथ चली गई, माता पिता तो पहले अकेले रहे, बहू आई पुत्र को लेकर चली गई, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, अकेली रहूंगी। बेटी जमाई के साथ जाना ही था उसे, तो धीरे जमाई ले गई और बहू तो ले गई पूत। और कहते कबीर सुनो भाई साधु, तुम रहे भूत के भूत। पहले तुम जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन उसके दर्द को नहीं समझ सकते। जो 40 वर्ष की उम्र है, 50 वर्ष की उम्र है, देखने में ऐसे लगते हैं महाराज 60-80 नब्बे के रहेगा। जिनको सुख है महाराज, वो महाराज 100 में भी 50 की दिखते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो सबसे ज्यादा बुढ़ापा कहाँ आता है? पुत्र से जब माता पिता दुखी होते हैं, उनकी श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रोते हैं। जब पुत्र अपनी माता पिता की बात नहीं सुनता है, अपना सर्वस्व अपनी पत्नी को मान करके, नहीं ये मना नहीं कर रहे पत्नी की बात नहीं मानो, पत्नी की बात मानो, लेकिन उस माता पिता का भी आदर करो, कहीं उनको उनकी आंखों में आंसू ना आए। माता पिता से जग में बढ़कर है कोई भगवान नहीं, और माता पिता का करे अनादर आप ही है इंसान। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वैसी करनी वैसी
वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न मंदिर जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न मंदिर जाए, माता पिता के तन में तीनों लोग समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। तो सुंदर भाव इस भजन में, जैसी करनी वैसी भरनी। हम सोचें कि हम अपने पुत्रों से छुप पाए तो हमको भी अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। बच्चे कार्बन कॉपी है इसमें मेरा। तो कहते हैं इन माता पिताओं ने कैसे हम लोग का लालन पालन किया, खुद को गीले में रख करके तुमको सूखे में रखा। खुद गीले में रात की बस सोई है, कहीं बालक को नींद आ रहे उसके लिए सूखे में सुला रहे हैं। और जब भोजन करते हैं तो महाराज अगर देखा कि अब रोटी ज्यादा नहीं है तो कहती है, माँ कहती है मैंने बेटा खाली अभी धीरे धीरे पहले खाई, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चलता। इसलिए हमको सतत प्रयास करना चाहिए कि उन माता पिताओं की सेवा करके कि माता पिता दुखी न हो। ऐसा ये साक्षात उनको भगवान मान करके गणेश जी कहते हैं कि मैं तो आपको ही ब्रह्मांड का स्वरूप मानता हूँ। आप ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो स्वामी बड़ा होता है, संपत्ति बड़ी होती है। आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो मैं तो मालिक की ही प्रतिमा दूंगा। मुझे क्या जरूरत है पृथ्वी की प्रतिमा लगाने की। तो सन्मुख बैठा करके माता पार्वती को और उसी समय महाराज 7 प्रतिमा लगाई है कि सन्मुखे चादके च यस्य बुद्धिर्शिष्यते तस्य रोगं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा समः। उसी प्रकार से महाराज जिस प्रकार से हम अंधकार के लिए दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही गणेश जी उस बुद्धि को देख करके शिव पार्वती कहने लगी, वास्तव में तो बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। बुद्ध यस्य बलम यस्य वेदेस्तु ततो बलम ऊपे शिंगो मधुमत्यः सस्केन निपातः। देखिए क्या बड़ी सुंदर दृष्टांत आया इसमें कि बुद्ध यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम ऊपो सिंहो मधुमत्तः शस्केन निपातः। ऊपो सिंहो, एक सिंह ने महाराज हिरण को पकड़ लिया। बोले मैं तुमको खाऊंगा। बोले महाराज आप खा लेना। तो एक खरगोश को पकड़ लिया शस्केन निपातः। तो बोले मैं तुमको खाऊंगा। बोले तुम हमको क्यों खाओगे? अरे बोले इस जंगल में जो भी रहेगा मुझे एक दिन भोजन करना होता। मैं जंगल का राजा हूँ, एक जानवर मुझे रोज चाहिए। तुम जंगल के राजा हो? हाँ।
बोले जंगल कराया तो हमने जंगल में देखा था, कुआं में देखा था। बोले हाँ बिल्कुल आपने देखा। और कह रहा था मैं जंगल का राजा हूँ, यहाँ रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? कुएं में रहता हूँ। तो महाराज खरगोश उसे शेर को लेके गया कुएं के पास में। बोले कहाँ है? आवाज लगाई और नहीं बोला। बोले महाराज बोलता नहीं है वो। तो जैसे ही सिंह ने जाकर के अंदर झाँका, बोले कहाँ? बोले अंदर जाके और झाँक के देखो। जैसे ही झाँक करके देखा, अपनी परछाई देखी महाराज, सिंह ने उसको मारना चाहा, कुआं में गिर गया सिंह अपनी ही परछाई को देख करके। तो ऐसे ही कहते हैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है गणेश। देखो इसने विवाह करने के लिए कितना बढ़िया सुंदर उपाय ढूंढा है। अपनी रक्षा करने के लिए उसे खरगोश ने क्या बढ़िया उपाय देखा। खरगोश ने सिंह को ही कुआं में डाल दिया। तो ये बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी कहती है कभी हम अगर फंस जाए तो मीठी बात बना करके वहां से निकल लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए अकेले में। तो इस प्रकार से महाराज गणेश जी का फिर विवाह हुआ और बड़ा ही धूमधाम से गणेश जी का विवाह हुआ। इधर कार्तिक प्रतिमा लगा के आए महाराज, पसीना पसीना आ गए। बोले पिताजी विवाह की तैयारी की जाए। बोले बेटा विवाह तो हो गया गणेश का सिद्धि बुद्धि के साथ में। उनको बड़ा क्रोध आया, हमसे पहले गणेश का विवाह कर दिया। बोले हमको ही सब ब्रह्मांड मार करके हमारी ब्रह्मा बोले मेरे घर चल दिया है, मुझे नहीं रहना है। तो हमारा कार्तिक गुस्सा होकर के चले गए वहां से। क्रौंच पर्वत पर माता पार्वती ने बहुत मनाया, लेकिन नहीं माने। नहीं बेटा तुम्हारा विवाह कराएंगे। अरे सब समय आने दो। अरे मुझे नहीं करना। कार्तिक चले गए क्रौंच पर्वत पर। आज भी प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान शंकर और पार्वती कार्तिक से मिलने के लिए जाते हैं। और वहीं उन्होंने भगवान शिव की जब मिलने गए तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हमारा शिव की एक शिवलिंग का स्थापना की। उसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का नृत्य अभिषेक करते हैं। इस प्रकार से इस चरित्र को जो श्रवण करता है, नारद जी कहते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिनका विवाह नहीं होता है उनके विवाह हो जाते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, एकथम तदा भगवान नगराणि सदृशाम तैकेन चवाणेन युगपल्केन वीर्यवान्। जब तारकासुर को मार दिया तो तारकासुर के पुत्रों ने भी क्या किया? बोले तारकासुर के पुत्रों ने महाराज, उनके 3 पुत्र थे तारकासुर के। पहले का नाम था तारकाक्ष सबसे बड़ा, फिर था विद्युन्माली, फिर था कमलाक्ष। ये बड़े ही बलवान महाराज। इन्होंने मेरु पर्वत की गुफा में जाकर के और हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना की। और ऐसे नहीं, 1000 वर्ष तक तो महाराज ऊपर की ओर हाथ उठाकर जैसे प्रकार से तारकासुर ने आराधना की। 1000 वर्ष तक महाराज नीचे की ओर सिर करके, ऊपर की ओर पैर करके ऐसे तपस्या करते। ये दैत्य चाहे महाराज, तो ये जो मतलब भगवान को साक्षात वैकुंठ में निवास कर सकते हैं, इन्हें तो लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके मन में पता नहीं कहां से दुष्ट भाव आते हैं कि हमको देवता को कष्ट देना है, हमको संसार को दुखी करना है। तो दुष्ट लोग जो होते हैं, इनकी दुर्बुद्धि जो होती है, इस प्रकार से महाराज उन्होंने दिलाता ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी का वरदान मांगो परम प्रभु, क्या चाहते हो? बोले हमको अमर कर दो। अच्छा, जितने भी दैत्य ना जब भी तपस्या करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के जब वरदान दे जाते हैं तो एक ही वरदान पहले मांगे, हमको अमर कर दो। दिलाता ब्रह्मा बोले भैया अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तो तुमको कहां से बनाऊंगा? अमर तो मैं ही नहीं हूँ,
मैं तुमको कहां से बनाऊंगा? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तुमको और नहीं वरदान चाहिए तो मांगो। बोले तो अच्छा ऐसा करो कि हमको कोई भी सृष्टि में मार नहीं सके। और ऐसा नहीं हो सकता है, आया है सो जाएगा, राजा रंगपति। कोई सिंहासन चल चला, कोई बना नहीं, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। बोले फिर ऐसा वरदान दे दो कि ऐसा वरदान दे दो कि हमको सभी देवताओं का अंश जिसके अंदर है वही हमको मार सके, कोई एक व्यक्ति हमको नहीं मार पावे, और हमको 3 पुर प्रदान करो, 3 पुर बनवाए पाओ। तीनों असुरों ने महाराज बोले कैसा पुर चाहिए? बोले हमारे लिए सोने का पुर बना दो। दूसरा बोला हमारे लिए चांदी का बना दो। तीसरा बोला हमारे लिए दिया लोहे का बना दो। और ऐसे पुर बनाना कि उन पर उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके, उन पर कोई प्रहार ना कर सके, कोई अस्त्र संस्कार तो सब नष्ट हो जाए। ऐसे महाराज राजा ब्रह्मा से वरदान ब्रह्मा का पास 3 पुर बना के दिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। और तीनों ही ये इतना महाराज अब देखिए तीनों पुर उड़ते थे। अब पूरे का मतलब समझो आप पूरा देश का देश था एक तरह से। आज वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि ये जो कथा मिलती है, पहले विमान होता था उन्होंने हवाई जहाज बना दिया, कामना पे चलता था। अब वहां तक तो पहुंच नहीं पाई, जैसा चाहे बोले हमको यहाँ से गंडक वन में जाना है, तो जैसे ही संकल्प करके छोड़ा जल तो संकल्प से विमान उड़ गया, गंडक वन पहुंच जाता था। संकल्प मात्र से चलता था, विज्ञान उड़ने तक तो पहुंच गया। इस प्रकार से महाभारत चलता था ना। तो संजय कुरुक्षेत्र से और अस्तिनापुर में दिखा रहे हैं, तो वो टीवी सिस्टम था ना आज के समय, जैसे मोबाइल देख रहे वीडियो कॉलिंग करके, ऐसे ही वीडियो कॉलिंग चलती थी उस समय, है ना। तो उस पर विज्ञान पहुंच गया कि ऐसी दृष्टि कौन सी थी, वही दिव्य दृष्टि। तो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए, विज्ञान लगा हुआ है पहुंचना। और वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते विज्ञान, हम बड़े बुद्धिमान है, हमने हवाई जहाज बना दिया, हमने मोबाइल चला दिए। ये सारी चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। तो संकल्प मात्र से महाराज जिनके विमान उड़ते थे और एक हाथ उसका नहीं था, 1-2 किलोमीटर का नहीं था, ये महाराज पूरे महानगर के महादेश के देश थे। जैसे पूरा भारत देश उड़ रहा है, तो ऐसे देश के देश उड़ते थे। तीनों पूरे बोले अब ये बताओ कि भैया तुम्हारा जो विमान है कभी डिस्चार्ज तो होगा, उसको चार्ज तो करना पड़ेगा तुमको। बोले हाँ महाराज बता दो तो कब चार्ज करना है। बोले इसका बैटरी बैकअप जो है तुम्हारे विमान का वो 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष बाद अगर इसको आप चार्ज नहीं करोगे तो ऊपर से ही गिर के टूट जाएगा। बोले महाराज ये तो ठीक बता दिया आपने, जैसे ही 90% रहेगी फिर बैटरी को चार्ज कर देंगे। हाँ कई बार तो देखते हैं 9% 8-9% रहती है, अब भागते हुए फिर चार्ज, अब तो लगता मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो बोले जब 9% रहेगी तो हम भी चार्ज कर लेंगे। अरे ऐसे विमान को लेकर के बोले अच्छा अब तुम्हारे मरने का उपाय बता देता हूँ। जब तुम्हारे ये विमान एक साथ होंगे, एक विमान के ऊपर दूसरा विमान, दूसरे विमान के ऊपर तीसरा विमान जब आएगा तो उसके लिए 10,000 सवाल जब आएगा अमावस्या और जाकर के उसमें भी अभिजित मुहूर्त में, जो अभिजित मुहूर्त होता है मात्र 40 मिनट का, 12:15 से 12:30 के बीच में, तो वह उस अभिजित मुहूर्त में ये मात्र 40 मिनट में ही बैटरी पावर अच्छा था उसका, 40 मिनट में चार्ज हो जाती थी।
बोले 40 मिनट में ही आपका ये विमान चार्ज हो जाएगा, फिर हमारा 10,000 वर्ष चलेगा। ऐसे मोबाइल की चार्जर आ गए ना, केवल 5 मिनट लगाइए पूरी 100% बैटरी चार्ज। जो लोकल मोबाइल होते हमारा लगाएगा 2-4 घंटा तक 100% नहीं होगा। तो ऐसे ही बढ़िया बैकअप वाला चार्ज रहेगा। बोले 1000 वर्ष में इनकी 10% जुटेगी, तो 10,000 वर्ष में 100% जुटेगी। 10,000 वर्ष तक महाराज जब ये तीनों एक होंगे, और तीनों जब एक होंगे तभी तुमको कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता है, वो एक ही बाण से तुम तीनों मरोगे। ऐसा इन्होंने बताना ब्रह्मा से कि हमको एक ही बाण में हमारी तीनों की मृत्यु हो, और एक तीनों को जब एक हो तभी हमारी मृत्यु हो। उन्होंने कहा तुम्हारे कोई जब डिस्चार्ज होंगे, जब तुम इनको चार्ज करने के लिए, जब इनको शुक्र नक्षत्र में अवलिक मुहूर्त में 40 मिनट का जो समय होगा, उसी में आपको मरना होगा। ये आपके लिए मैं वरदान देता हूँ। उन्होंने कह दिया तो 40 मिनट में कोई नहीं हमको मार सकता है। और 10,000 वर्षों तक बड़ा ऐसा उत्पाद बनाया इन्होंने। अब तो हाहाकार पूरे महाराज वीर मछली सभी देवता शंकर जी के पास पहुंचे, और शंकर जी के पास जाकर के स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा देखो किया, ये जो तीनों दैत्य है ना, ये है तो असुर, त्रिपुरासुर है ना, तो त्रिपुर है और इसकी त्रिपुरासुर जी 3 असुर हैं। तीनों असुर ही मेरे भक्त हैं, और जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको कभी नहीं मारता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है महाकाल। आपको कितना भी महाराज दुष्ट हो गए, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे नहीं मारता हूँ। अकाल मौत को कहे मरे, जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो वो मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। ऐसा करो तो जाओ विष्णु भगवान के पास। सभी देवता हमारा विष्णु भगवान के पास में पहुंचे हैं, और सभी देवताओं ने महाराज विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उसी समय महाराज यज्ञपति का आह्वान किया, और यज्ञ से महाराज हजारों गण प्रकट कर दिए, और उसमें कोई गदा लेकर के, कोई धनुष लेकर के, कोई चाप लेकर, कोई बाण लेकर के महाराज कई भूत प्रेत भी प्रकट कर दिए। बोले आदेश, बोले जाओ उनको मारो, तीनों दैत्यों को मारो। कहा महाराज हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले इस समय वो भगवान शिव के लिंगार्चन में लगे हुए हैं, और जब तक वह पूजन करेंगे शिव जी का, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब घर शिव जी के ही हैं। भूत प्रेत ने मना कर दिया महाराज। अब तो फिर विष्णु भगवान ने एक माया रची, और भगवान ने एक माया रची कि मुंडनम ब्रह्मवक्त्रम च गुंफितपात्रसमन्वितम दधानं पुण्यकाम हस्ते चालयन्तं पदे पदे। उन्होंने एक माया की रचना की विष्णु भगवान ने, और बोले एक मुंडन का निर्माण किया, और हमारा काठ का पात्र हाथ में लेकर के, मलिन वस्त्र धारण करके, और हाथ में छोटी सी कपड़े की झाड़ू लेकर के, और उनको कहा तुम जाकर के उन दैत्यों के पास उनको मोहित करो अपनी माया से, तुम्हारा नाम आर्यन होगा। इस प्रकार से महाराज उनको कहकर के भगवान ने उन मायावी से कहकर के चले गए, और उन्होंने महाराज वह त्रिपुरवासियों के नासार्थ चले गए। और जैसे ही जहाँ पर ये तीनों दैत्य थे, वहाँ पर उन्होंने जाकर के अपने शिष्य मंडली वो भी कल्पना करके, क्योंकि ये भी माया से बनाए गए थे, ऐसी मंडली भी माया की बना करके, और जैसे ही पहुंचे वहाँ, उनको देख करके महाराज बड़े ही प्रभावित हुए,
आओ ऋषि कहाँ से आए हैं। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उन्होंने उनसे कहे, बोले देखो तुम जो है ना हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। उन व्यक्तियों ने महाराज बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले आप ऋषि जो कहोगे। और मुंडन ऋषि ने कहा, मुंडन ऋषि से आप जो कहोगे तो हम करेंगे। उन्होंने देखा कि ये तो बड़े भावुक हो रहे हैं, अब इनके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा व्यक्तियों की रचना करके हरिहर ने कहा देखो हम तुम सबको एक पूजा कराएंगे। उन सबको पाखंड में लगाए, शिव की पूजा से हटा करके बोले तुम्हारे लिए हम विशेष पूजा कराएंगे। तो अरिहर तीनों पुर में वैदिक पूजा का लोप किया और सब दैत्यों ने पूजा करके अरिहर धर्म स्वीकार किया। उन्होंने महाराज उस शिव जी की पूजा को त्याग करके और उसे मुंडन से महाराज तांत्रिक की पूजा प्रारंभ हुई। उसी समय महाराज ब्रह्मा विष्णु ने जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की है कि महाराज इस समय अवसर आया है। अब जब इन्होंने शिव जी की पूजा छोड़ दी, इधर 10,000 इनके वर्ष पूरे घोड़े को आने लगे। उसी समय महाराज इनका जो विमान है अब कुंभ नक्षत्र आने वाला था। धीरे धीरे विमान महाराज आपस में जो पुर थे तीनों के पुर थोड़े दूर दिखने लगे। उसी समय भगवान शिव अपने घरों के साथ में आए हैं। उसी समय दिव्य रथ पर बैठ करके जबकि इन्होंने एक प्रार्थना और मांगी थी कि जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ दिव्य रथ पर जो बैठ करके आएगा उसमें सारे देवताओं का अंश होगा, कोई नहीं हमको मार सकता है, अंशता कोई नहीं मार सकता है। इस प्रकार से महाराज 16 कलाओं से पूर्ण, जिसमें 12 आदित्य लगे हुए थे, उसी प्रकार से महाराज उसमें महाराज सुंदर भगवान विराजमान होकर के रथ में बैठ करके आए हैं। और रथ पर जब बैठ करके आए हैं उसी समय तीनों पुर एकत्रित हुए हैं। तीनों पुर जब एकत्रित हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आया। देवता कहने लगे शिव जी से, महाराज केवल 40 मिनट का समय मिला है, जल्दी से इनका उद्धार कीजिए। भोले बाबा ने उसी समय महाराज ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया, उसी एक ऐसा बाण का प्रयोग किया, ऐसा धनुष चलाया महाराज कि तीनों के तीनों जो है एक ही बाण में एक ही समय में नष्ट हो गए। सब ब्रह्मा जी विष्णु जी सब भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे और भोले बाबा की जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की निर्विकाराय नित्याय नित्यद्रष्टाय भास्वरे निरंजनाय देव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। ब्रह्मा जी बोले हे महादेव आप नित्यकार है, नित्य हैं, आप निरंजन हैं, आप त्रिगुण स्वरूप होकर के निर्गुण और सगुण स्वरूप भी आप विराजमान होते हैं। इस प्रकार से महाराज 9 श्लोकों में स्तुति की। फिर विष्णु भगवान ने स्तुति की, देवाधीश महेशान दीन बंधु कृपाकरा प्रसीद परमेशान कृपां कुरु प्रियः। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं के अधिपति आप सब पर कृपा करने वाले हैं, आपकी ही कृपा से ये संभव था, अन्यथा कोई हो नहीं सकता। फिर सभी देवताओं ने हमारा मिलकर के स्तुति की है। देव देव महादेव करुणाकर शंकर प्रसीद जगतांनाथ प्रसीद परमेश्वर। देवताओं का हे महादेव आप तो करुणा के स्वामी हैं, आपने करुणा करके इन सभी देवताओं के संकट को दूर किया है। इस प्रकार से महाराज सभी देवताओं ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। उसी समय मुंडी सब शिव से कहने लगे कि महाराज हमने आपकी पूजा को सुनवाया है, इसलिए हम समझ चाहते हैं कि मुंडी सब शिव से कहने लगे अपराध हमारा भारी है,
और शिव भक्ति में दैत्य भी लगती है, मन में चिंता भाई है। तब शिव जी कहने लगे कि बोले शिव जी चिंता न करो, कलयुग में अति सुख पाओगे, धन वैभव ज्ञान मान बनकर मन वांछित सुख पाओगे। शिव जी कहने लगे भैया तुम कलयुग में बड़े ही पूज्य कहलाओगे, जो तांत्रिक टोटका वाले हैं ये सब उन्हीं के ही वंश के मानिए आप। उन्होंने कहा एक बार भूत प्रेत बोले भगवान शिव से कि भगवान आपको तो सब कुछ आते हैं, आपके पुत्रों की पूजा करते हैं, हमको कोई कुछ नहीं देता है। भूत कहें भगवान से और हमको भी कछु दो। शंकर भगवान कहने लगे भैया जो हमको नहीं माने तो उनसे खूब चकाचक दो। तो जब भगवान को न मान करके महाराज जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर तो बस 1000 रुपये की पूजा आज लगेगी, बस परसों एक पूजा आपकी 2000 की और है, अरे एक पूजा और देनी है 5000 की है। ऐसे बढ़ते बढ़ते महाराज लाखों की पूजा करा लेते हैं पर कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हमारे जो संकटों को दूर करने वाले हैं वो तो भोले बाबा हैं, और कोई देवता हमारे संकटों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो सभी देवताओं ने महाराज भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, और देवता कह रहे हैं भोले भंडारी आप ही कृपा करने वाले हैं, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप ही। तो जिन्होंने त्रिपुर का ध्यान किया कोई त्रिपुरारी कहलाए, सभी उस त्रिपुरारी से प्रार्थना कर रहे हैं त्रिपुरारियों त्रिपुरारियों भोले भंडारी आओ न विषे धरे धारी। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी आओ न विषे धरे धारी, हमारी पुकार में। इसकी लड़ी आ रही है ना, अब आप चालू हो जाते तो प्राइम आ गया है ना। बोले शंकर भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की सरस भेद। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मिलना आसान नहीं, बड़े कष्ट उठाना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, हर हर महादेव। कभी गर्मी
कभी नदियों से कभी झरनों से कभी बर्फ में चलना पड़ता है। भोले बाबा से मेरे बाबा से महादेव से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी घोड़े से चलना पड़ता है, कभी भक्ति से कभी कांवड़ से कभी घोड़े से चलना पड़ता है। मेरे बाबा से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज त्रिपुर का दहन किया, तीनों असुरों का उद्धार किया। बोले बाबा का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु पाराशर जी के पास में गए, अध्ययन कर रहे हैं ही स्वामियों के साथ में। एक दिन गुरुजी स्नान करके, महाराज गंगा स्नान करके आए हैं। गंगा स्नान करके जैसे आश्रम में प्रवेश किया, अपने वस्त्रों को निकाला। महाराज वस्त्रों को निकाला तो देखा सब कुर्ते धोती कटे हुए हैं। गुरुजी बड़े मन में उदास हुए, अब मैं क्या कहूँ। ऐसे ही टूटी गई धोती पहन करके महाराज उदास मन से बैठे हुए हैं। ने कहा गुरुजी क्या बात है, आज आप उदास में से बैठे हैं। अरे बेटा मगर इतना आतंक मचा रखा है, मेरी सब धोती कुत्ते खा गए। अरे गुरुदेव ये तो मेरे चेला है। तो इस प्रकार से महाराज गणेश जी ने देखा चूहों को, चूहा के पास में बोले अरे चूहे क्या बात है भाई, तुमने गुरु के कपड़े खा लिए। तो बोले महाराज हमारा कैसे उद्धार कब होगा, हम हेतु आपकी शरण में आए हैं। जैसे ही गणेश जी ने शिवा का स्पर्श किया तो उसमें से एक गंधर्व हो गया, उसका नाम था क्रम। नाम के गंधर्व ने गणेश जी की बड़ी ही प्रार्थना की। बोले आपने हमारा उद्धार किया, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके पास में कोई वाहन नहीं है, सभी देवताओं के पास में वाहन है। मुझे ही आप वाहन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से चूहा जो है गणेश जी का वाहन बना। कल के कथा के बारे में आपको बताते हैं। कल सप्तम दिवस है, सातवां दिन है ना। हाँ, अभी जो
6 दिन तक कथा नहीं सुन पाते हैं, वो 7वें दिन की कथा को सुनते हैं तो उन्हें संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हैं कि हम फिर छात्रा क्यों आई, 3 लाख वाले तो नहीं आ जाते। तो जो 6 दिन और प्लस 7वें दिन जो कथा सुनता है उसको डबल कथा सुनने का लाभ होता है। वो शंकर भगवान अरे शंकर भगवान की जय। कल कथा के बाद में हमने जो कथा सुनी है वह यथा भक्ति यथा शक्ति व्यास पूजन करेंगे और समय का ध्यान रखेंगे। समय से आएंगे तो समय से जाएंगे।